नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी। उत्तराखंड एलटी की यूनिट 2 की दोस्तों हमारी विशेष सीरीज चल रही है एकेडमिक एप्टीट्यूड की, जिसमें दोस्तों आज का टॉपिक है योगा एंड फिट इंडिया मूवमेंट फॉर बेटर हेल्थ, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग एवं फिट इंडिया अभियान। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लो, जहां पर आपको हमारी क्लास की रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेगी। लिंक अबाउट सेक्शन में दोस्तों दिया गया है, वहां पर दोस्तों मॉक टेस्ट और नोट्स की सुविधा भी मिल रही है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं योग और फिट इंडिया अभियान के बारे में। आज है क्लास नंबर 12, तो चलिए शुरू करेंगे। दोस्तों इससे प्रीवियस क्लास में हमने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बच्चों के शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है। इसके अलावा शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य की भी दोस्तों हमने बात करी थी और इसके अलावा दोस्तों जो बच्चे हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी हमने बात करी थी। आज दोस्तों उसी के क्रम में दोस्तों एक क्लास है जहां पर दोस्तों हम योग और फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में जानेंगे। एक्चुअली दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य से ही संबंधित है, जहां पर आपका पूरा शारीरिक स्वास्थ्य है वहीं पर ही आपको मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं भाई योग क्या है। तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग एक प्राचीन शारीरिक अभ्यास है जिसमें हल्का व्यायाम होता है, सांस पर नियंत्रण और ध्यान शामिल होता है। तो योगा क्या है दोस्तों? एन एसेंट फिजिकल प्रैक्टिस है फॉर बेटर हेल्थ विच इन्वॉल्व्स जेंटल एक्सरसाइज, ब्रीथ कंट्रोल एंड मेडिटेशन। तो आप देख सकते हैं कि बस एक हल्की फुल्की सी दोस्तों आपकी जेंटल एक्सरसाइज होगी, आपको सांसों पर अपने नियंत्रण रखना पड़ेगा, मेडिटेशन होगा। यही दोस्तों आपका क्या होता है? योगा होता है। और एक दोस्तों काफ़ी प्राचीन दोस्तों ये शारीरिक अभ्यास है। 21 जून को प्रतिवर्ष दोस्तों विश्व योग दिवस बनाया जाता है, जिसको आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग कैसे आवश्यक है इसको थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो योग है ये कोर्टिसोल जैसे हार्मोन को दोस्तों कम करता है, जिससे कि आपकी चिंता कम होती है और आराम में वृद्धि होती है। यानी कि इट रिड्यूस स्ट्रेस हार्मोन सच एज कोर्टिसोल, जो कि आपके रिड्यूस करता है एंजाइटी को और आपके रिलैक्सेशन को इंक्रीज करता है। ओके, इसके अलावा भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर कुछ लोगों के लिए अवसाद और चिंता के लक्षणों को ये कम करना, यानी कि प्रमोट करता है इमोशनल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी फॉर सम पीपल। तो आप देख सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है योगा, क्योंकि आप इसमें दोस्तों मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी दोस्तों आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं एक अभ्यास है। इसके अलावा मन और शरीर को आराम देकर नींद की गुणवत्ता में सुधार करना। तो देखिए ये इम्प्रूव करता है आपकी स्लीप क्वालिटी को बाय रिलैक्सिंग द माइंड एंड बॉडी। इसके अलावा लचीलेपन में दोस्तों सुधार करता है, यानी कि आपकी जो बॉडी है दोस्तों इसकी फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों इंक्रीज होती है। मांसपेशियों की ताकत ये बढ़ाता है, सहन शक्ति को बढ़ाता है, आपके श्वसन और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाता है, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपकी फिटनेस अच्छी रहे। इसके अलावा जो योग है वो गठिया जैसी पुरानी बीमारियों के लक्षण को भी दोस्तों कम करता है। और कुछ योग ऐसे होते हैं जो कि आपको डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। सो इट इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस बाय इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग स्टेमिना एंड इम्प्रूविंग रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। इसके अलावा योगा कैन ऑल्सो रिड्यूस सिम्टम ऑफ क्रोनिक कंडीशन लाइक arteries and some yoga आसन also help with digestion। इसके अलावा ये आपके रक्तचाप और हृदय गति को कम करने में भी दोस्तों मदद करते हैं। यह उच्च रक्तचाप और तनाव जैसे हृदय रोगों के जोखिम कारकों को भी कम करने में मदद करता है। सो इट हेल्प्स लोअर योर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट एंड इट ऑल्सो हेल्प रिड्यूस रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेस। इसके अलावा बेहतर संज्ञानात्मक कामकाज में योगदान देता है, ध्यान एकाग्रता और स्मृति को बढ़ाने में भी दोस्तों ये मदद करता है। सो इट कंट्रीब्यूट टू बेटर कॉग्निटिव फंक्शनिंग,
हेल्प टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, यानी कि आपके ये हेल्प करता है कि आपका ध्यान केंद्रित हो सके, आपका पढ़ाई में ध्यान लग सके, आप कहीं पर एक जगह पे फोकस कर सकें, और ये आपकी मेमोरी को बढ़ाने में भी दोस्तों मदद करता है। अब बात करेंगे दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट की। फिट इंडिया मूवमेंट क्या है? देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट क्या है दोस्तों, ये एक तरह का एक कैंपेन है जो कि स्टार्ट किया गया था 29 अगस्त 2019 को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दोस्तों स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 29 अगस्त को दोस्तों मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र की, जो कि हमारे हॉकी के प्लेयर थे दोस्तों, इनके जयंती पर दोस्तों हमेशा मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। तो राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों मनाया जाता है, और इसी अवसर पर 2019 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये फिट इंडिया मूवमेंट की दोस्तों शुरुआत की गई थी। और ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। अब इसके दोस्तों जो फीचर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले खेलों और नृत्य के रूप में भारत की समृद्ध स्वदेशी विरासत का इसमें प्रदर्शन किया गया, और फिटनेस को बढ़ाने पर दोस्तों जोर दिया गया, यानी कि इंडिया रिच इंडिजियस हेरिटेज इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स एंड डांस हैज़ बीन शोकास्ट एंड एम्फेसाइजेस हैज़ बीन लेड ऑन प्रमोटिंग फिटनेस। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर फिटनेस के प्रति माने जाने वाले कई लोगों को इस फिटनेस अभियान से जोड़ा गया है, ताकि वे स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार कर सकें। भाई, राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग जिनका फिटनेस के जो प्रतीक माने जाते हैं, ऐसे लोगों को इस अभियान से इसलिए जोड़ा गया है ताकि लोग उनसे सीखें, उनसे प्रेरणा लें, और तभी वो दोस्तों क्या करेंगे? इसका प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा सरकार इस अभियान को स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहती है, यानी कि ये जो कैंपेन है ये आपके स्वच्छ भारत अभियान की तरह इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा व्यक्ति और संगठन अपने एवं साथ के अन्य लोगों और संगठन के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विभिन्न प्रयास इसमें कर सकते हैं। अब फिट इंडिया अभियान की दोस्तों आवश्यकता क्यों है? देखिए, हम आज के भारत में बात करें तो हमारी लाइफस्टाइल दोस्तों ऐसी हो चुकी है कि हमारे कई सारी बीमारियां दोस्तों बढ़ रही हैं। हर आयु वर्ग के लोग दोस्तों इससे प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो बच्चे हैं उनमें भी कई सारी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। तो जो फिट इंडिया अभियान है लोगों को इन बीमारियों के चपेट में आने से रोक सकता है। इसके अलावा भारत में जिन बीमारियों से लोग की मौत होती है, तो उन पर शारीरिक सक्रियता, व्यायाम, योग आदि इन सभी से कंट्रोल पाया जा सकता है, और इन्हीं संभावित बीमारियों और परेशानियों को खत्म करने के लिए ये जो फिट इंडिया अभियान है उसको शुरू किया गया है, और इसी से भारत को फिट बनाया जा सकता है। इसके अलावा पौष्टिक भोजन, हम तंबाकू उत्पादों से दूरी रखें, शारीरिक सक्रियता रखें, यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी रखें, इससे दिल की बीमारियां हैं, टाइप 2 मधुमेह है, इससे होने वाली असमयिक मृत्यु से बचा जा सकता है, और साथ ही यह उपाय गंभीर बीमारियों से होने वाली 40% मौतों से भी बचा सकती है। फिट इंडिया मूवमेंट में दोस्तों आयुष और योगा, ये दो इसके इंपॉर्टेंट पिलर हैं दोस्तों, और आज योग दुनिया को भारत के संग जोड़ने का माध्यम बन चुका है। तो आयुष और योग ये दोस्तों दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं फिट इंडिया कैंपेन। इसके अलावा फिट इंडिया कैंपेन के अंदर दोस्तों अगर स्वस्थ भारत बनाना है तो इसके सपना साकार करने के लिए सरकार ने दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की भी शुरुआत की गई है, और इसका लक्ष्य दोस्तों यह है कि बड़ी आबादी को सरकारी अस्पताल के जरिए निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल सके, ताकि लोग फिट रहें, यानी कि स्वस्थ भारत देखने को मिले। इसके अलावा जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है, इन्होंने ईट राइट इंडिया, ठीक है, इस पहल के तहत स्वस्थ भारत यात्रा की भी शुरुआत करी है। फिट इंडिया अभियान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि देखिए, खेल से शरीर के समस्त अंगों का बेहतर विकास होता है, बच्चों में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है, साथ ही उनमें धैर्य और रणनीति जैसे कौशल के गुणों का भी विकास होता है। सो स्पोर्ट्स लीड टू बेटर डेवलपमेंट फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. Children develop a sense of competition. Along with this, skill like patience and strategy also develop in them. तो इसलिए दोस्तों जो खेल है, खेल के माध्यम से
यहाँ पर जो छात्र हैं या टीचर्स हैं या सभी वर्ग के सदस्य के लोग हैं, इनको फिट बनाने की यहाँ पर मुहिम या कैंपेन दोस्तों चलाया जा रहा है, जिससे कि अल्टीमेटली जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, उन सभी का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सही हो सके और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो सके। तो यही दोस्तों योग और फिट इंडिया मूवमेंट। आई होप कि दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।